नमस्कार। आज हम बात करेंगे डेंगू के ऊपर। डेंगू एक वायरल इन्फेक्शन है जो इस वक्त दिल्ली एनसीआर में, मध्य प्रदेश में और कुछ और एरियाज में बहुत पीक पर आ चुका है। इस बीमारी को समझना इसलिए जरूरी है, इसको काउंटर करने के लिए हम इसको जितना अच्छी तरह से समझेंगे हम उतनी अच्छी तरह से इसको काउंटर कर पाएंगे। लाइक नॉर्मल वायरल इन्फेक्शन, ये भी एक वायरल इन्फेक्शन है जो अपने आप 7-8 दिन में चला जाता है। सबसे पहला पॉइंट तो ये है, इसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड मेडिकेशन की जरूरत नहीं होती है। ये इस वक्त पीक पे है और ये पीक थोड़ा सा एक्सटेंड हो सकता है अगले 20-25 दिन तक। वो इसलिए एक्सटेंड हो सकता है कि एडिस मच्छर जिसके काटने से ये फैलता है डेंगू, वो जब तक हमारे टेम्परेचर 15 डिग्री या उससे नीचे नहीं आ जाएगा तब तक ये मच्छर नहीं मारा जाता। ये मच्छर सरवाइव करता है और ये डेंगू को फैलाता है। इसकी टेक्निकल ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इसको इतना समझेंगे। प्रिवेंशन आप सबको मालूम है, अपने घर के आसपास पानी नहीं इकट्ठा होने देना, ब्रीडिंग ग्राउंड्स को रोकना है। कोशिश कीजिए, अब वेदर ऐसा है कि आप जो कपड़े पहने वो फुली कवर्ड हों, आपके हाथ और पैर कवर हों उसमें। मॉस्किटोज को अपने आसपास ब्रीड मत करने दीजिए। अगर आपको कुछ सिम्टम्स की हम बात करते हैं, अगर आपको हाई फीवर हो जाता है और साथ में पेट में दर्द भी है, स्टमक एक है, आपको आंखों के पीछे पेन फील होता है, आपको बॉडी के ऊपर कहीं रैशेस नजर आते हैं, आपको जॉइंट पेन शुरू हो जाते हैं, आपको वॉमिटिंग या नोजिया फील होता है अलॉन्ग विद फीवर, तो इट कैन बी अ वायरल इंफेक्शन कॉल्ड डेंगू और डेंगू। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो ये है कि आप इसको डिले ना करें। आप अगर फर्स्ट डे ही आपको अगर फीवर हाई आ गया है, पेट में दर्द हो रहा है या ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, तो आप अलर्ट हो जाएं। इसके लिए आप अपने डॉक्टर से संपर्क जरूर कीजिए, जो आपके लोकल डॉक्टर हैं। वो आपको एक सपोर्टिव थेरेपी इसमें दे देंगे। 6 से 7 दिन, मैक्सिमम 8 दिन में ये ऑटोमेटिकली सेल्फ लिमिटिंग है, अपने आप चला जाता है। इसमें जो चीज ध्यान रखनी होती है, व्हाई इट इज कंसिडर्ड एज सीरियस, इसमें जो चीज ध्यान रखनी वो होती है कि इसमें कई बार प्लेटलेट काउंट बहुत लो हो जाता है। प्लेटलेट एक ऐसे सेल होते हैं हमारे ब्लड में जो क्लॉटिंग के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं, और अगर वो एक लिमिट से कम हो जाएंगे तो हम इट कैन कॉज इंटरनल ब्लीडिंग इन द बॉडी। कहीं पर भी ब्लीडिंग हो सकती है बॉडी में, इसलिए ये थोड़ा सा डेंजरस माना जाता है। लेकिन एक चीज आपको जो चीज समझनी है वो ये है कि प्लेटलेट काउंट डाउन होने का मतलब ये नहीं है कि वो ब्लीडिंग की स्टेज आ गई है या आपको ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ेगा। क्योंकि जनरली क्या है कि आजकल जरा से उस पर पैनिक होके प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की बात चलती है। साइंस ये प्रूव कर चुकी है कि प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन कभी कभी 20,000 या उससे नीचे भी जरूरी नहीं होते हैं, और कई बार ट्रांसफ्यूजन जरूरी होते हैं अगर प्लेटलेट काउंट अच्छा है तो भी, उसके बावजूद भी। तो लेट योर डॉक्टर डिसाइड, आपके डॉक्टर को डिसाइड करने दो कि किस स्टेज पे वो जाना है। आप क्या कर सकते हैं ये इंपॉर्टेंट है। हाई फीवर है, कुछ बेसिक पैरासिटामोल या बेसिक मेडिसिन आपके डॉक्टर आपको देते हैं, सपोर्टिव थेरेपी। इसमें आपको जो चीज करनी है, अगेन लाइक कोविड, आपको, क्योंकि ये भी वायरल इन्फेक्शन है और इम्यूनिटी से डायरेक्ट लिंक है, तो आपको अपनी इम्यूनिटी पे तो काम करना ही है। आपको उन 5-6 दिनों में, 1 हफ्ते के लिए कंप्लीट रेस्ट पे रहना है, अपने आप को एक्सर्ट नहीं करना है। और इसको काउंटर करने का सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है जो आप कर सकते हैं वो है हाइड्रेशन। आप बहुत सारी लिक्विड डाइट लेते रहिए, उसमें जूसेस हो सकते हैं, फ्रेश जूसेस की मैं बात कर रहा हूँ, सूप्स हो सकते हैं, दाल का पानी हो सकता है, राइस का पानी हो सकता है, उसमें आप नारियल पानी ले सकते हैं। पपीता और गिलोय, ये 2 चीज ऐसी हैं जो आपको बहुत फ्रीक्वेंटली इसमें लेनी है, विच इज प्रूव्ड कि वो प्लेटलेट को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। 4 से 5 दिन के बाद, मैक्सिमम 6 दिन के बाद आप देखिएगा आपके प्लेटलेट काउंट धीरे धीरे अपने आप अप होने शुरू हो जाते हैं। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके प्लेटलेट काउंट 20-30 हजार भी पहुंच गए हैं तो आप जो मैंने आपको चीजें बताई वो उनको ध्यान में रखिए और टेस्ट जरूर कराते रहिए। NS1 इसका एक टेस्ट होता है, इसका एक टेस्ट आप CBC जो कराते हैं उसमें प्लेटलेट काउंट आपको पता चलता रहता है। इसका एक सेरोलॉजी टेस्ट भी होता है। लेट योर डॉक्टर डिसाइड, अपने डॉक्टर से संपर्क में रहिए, वो इसको डिसाइड करेगा। इसमें बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, बहुत ज्यादा मोर्टेलिटी रेट नहीं है।
इससे बहुत ज्यादा डेंजरस बीमारी से को अभी हम सक्सेसफुली काउंटर करके आए हैं। तो आप इससे बिल्कुल डरिए मत। जो टेस्ट आपके डॉक्टर बताते हैं वो कीजिए। 7 से 8 दिन में ये अपने आप चला जाएगा। आप बस अपनी बॉडी की इम्यूनिटी बनाए रखिए, अपनी बॉडी को वीक मत पड़ने दीजिए। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। सॉलिड डाइट, फ्राइड फ्रूट्स, वो सब जंक फूड को 1 हफ्ते के लिए बिल्कुल बैन कर दीजिए। एंड मेक श्योर कि आप बहुत सारी लिक्विड डाइट लेते हैं। ये सब बेसिक पॉइंट्स हैं, आप इन पे ध्यान रखिए। फिर मैं आपको बताता हूं, इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। प्लेटलेट काउंट इसमें डाउन होगा। इन 80 to 90% केसेस प्लेटलेट काउंट डाउन होगा, लेकिन कुछ दिनों में वो अपने आप अप होना शुरू हो जाएगा। हाँ, उसको ऑब्जर्व करने के लिए, क्योंकि डॉक्टर हमेशा आपके साथ नहीं है, हाँ आप ये कर सकते हैं कि डेली एक प्लेटलेट का टेस्ट तो अगर आप इन्फेक्टेड हैं तो जरूर कराते रहिए। अगर आपको लगता है वो 20,000 या उससे नीचे जाते हैं, या आपको लगता है बॉडी में कहीं रैशेज आ गए हैं, तो आपको कोई ब्रीदिंग डिफिकल्टी फील होती है, तो यस आप इमीडिएटली अपने डॉक्टर से बात कीजिए। योर डॉक्टर विल डिसाइड कि आपको कुछ स्टेरॉइड या कुछ एडमिशन करना है, क्या करना है, लेट देम डिसाइड। लेकिन इन 95%, 99% केसेस इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। ये बुखार स्वतः ही 1 हफ्ते के बाद ठीक हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।